अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्क्रैच प्रोग्रामिंग में लुक्स के ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले लुक्स के ब्लॉक के कोड को रन करने के लिए हमें एक इवेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इवेंट्स के ब्लॉक में आया हूँ और यहाँ से मैं पहला पहला कोड यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, व्हेन फ्लैग क्लिक। इससे क्या होगा कि इसके साथ हम जो भी कोड अटैच करेंगे, जैसे ही हम इस फ्लैग के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा वो कोड रन हो जाएगा। अब हम आते हैं लुक्स के ब्लॉक में और यहाँ से सबसे पहला कोड जो है आपका वो है से हेलो फॉर 2 सेकेंड। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ और इसके साथ अटैच कर देता हूँ। अब इस कोड का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप लोग एक मैसेज लिखोगे और उसके बाद आप लोग टाइम दोगे। जैसे इस ग्रीन फ्लैग पे क्लिक होगा तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा उस टाइम तक जितना टाइम आप यहाँ पे दोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे स्प्राइट ने 2 सेकेंड्स के लिए हेलो कहा है। यहाँ पे मैं इस मैसेज को भी चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से और इस टाइम को भी चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ पे जो नेक्स्ट कोड है वो हमारा है से हेलो का। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे टाइम की लिमिट नहीं है, ये हेलो अनलिमिटेड टाइम के लिए कहता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे आके जैसे ही ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूँ तो इसने हेलो कहना शुरू कर दी है। अब ये उस वक्त तक कहता रहेगा जब तक ये प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा कोड है वो है थिंक और आगे एक मैसेज है और उसके साथ भी हम लोगों ने टाइम दिए हुए। अब थिंक और से में फ़र्क जस्ट इतना है कि हेलो के लिए यहाँ पे आप लोगों के पास जो ऊपर लोगो शो हो रहा है, हेलो वाला शो हो रहा है। इसी तरह जैसे मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करता हूँ तो अब ये थिंकिंग वाला लोगो ऊपर आया और उस लोगो के अंदर हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा था। तो थिंक का के आगे जो मैसेज है होम वाला, इसमें भी सेम वैसे ही है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए वो मैसेज डिस्प्ले करवाता रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको टाइम के लिए चला के ताकि ये टाइम के लिए चले और उसके बाद ये हट जाए। तो 2 सेकंड के लिए ये कोड चला है और उसके बाद हट गया है। तो ये थे हमारे पहले 4 कोड्स लुक्स के ब्लॉक में। अब जो नेक्स्ट हमारा कोड है वो है स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम और आगे वो कॉस्ट्यूम्स दिए हुए हैं जो कि यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जितने भी हमारे पास स्प्राइट्स होते हैं, ये जो स्टेज के ऊपर हमारे पास एक बिल्ली शो हो रही है, कैट शो हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, स्प्राइट कहते हैं। और हर स्प्राइट के बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स होते हैं। जैसे आप लोग कोड के साथ ऊपर आप लोगों को लोगो मिलता है, उसके ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों को ये कॉस्ट्यूम्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो कॉस्ट्यूम 1 इसका ये वाला है और कॉस्ट्यूम 2 इसका ये वाला है। अब कोड में आके जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच कॉस्ट्यूम टू कॉस्ट्यूम 1 पे क्लिक करता हूँ, अब जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँगा तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कॉस्ट्यूम 1 पे ये शिफ्ट हो गया। इसी तरह यहाँ से मैं अगर कॉस्ट्यूम 2 सेलेक्ट कर लूँ और अभी मैं करंटली कॉस्ट्यूम 1 में हूँ, जैसे ही मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँगा तो ये कॉस्ट्यूम 2 के अंदर चला गया है। अब जो नेक्स्ट हमारा कोड है वो है नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये अगर कॉस्ट्यूम 1 में है तो ये कॉस्ट्यूम 2 के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट से नेक्स्ट कॉस्ट्यूम की तरफ ये चलता जाएगा एक लूप के अंदर। जैसे ही मैंने ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया ये नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में शिफ्ट हो गया, दोबारा क्लिक किया तो ये 2 कॉस्ट्यूम्स के अंदर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर कॉस्ट्यूम्स 3 होते तो 3 कॉस्ट्यूम्स के अंदर ये चीज़ रोटेट करती रहती। अब जो नेक्स्ट हमारा कोड है वो है स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप 1। अब बैकड्रॉप क्या होता है, स्क्रैच प्रोग्रामिंग के अंदर स्टेज का जो बैकग्राउंड होता है उसको हम लोग बैकड्रॉप कहते हैं। अभी करंटली बैकग्राउंड कौन सा है, वाइट है। अगर आप लोग यहाँ पे राइट साइड पे बिल्कुल देखो तो आप लोगों को एक स्टेज का ऑप्शन मिलता है। थोड़ा सा नीचे जाएं तो आप लोगों को एक बटन मिलेगा जहाँ से आप लोग बैकड्रॉप्स चूज़ भी कर सकते हो। जैसे ही मैं सर्च वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने बहुत सारे बैकड्रॉप्स आ गए हैं। यहाँ से मैं कोई भी बैकड्रॉप सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने ब्लू स्काई वाला बैकड्रॉप लगा लिया अभी। अब करंटली मैं जब स्टेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोड के साथ मुझे बैकड्रॉप्स का ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे मेरे बैकड्रॉप्स शो हो रहे होंगे। पहला बैकड्रॉप हमारा वाइट है या ट्रांसपेरेंट भी इसको हम कह सकते हैं और सेकंड है हमारा ब्लू। ठीक है। अब मैं कोड में आता हूँ, मैं दोबारा स्प्राइट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं कोड में आ गया हूँ। अब यहाँ पे मेरा कोड क्या है, व्हेन फ्लैग क्लिक्ड स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप 1। तो अभी ये बैकड्रॉप 2 में है, जैसे फ्लैग पे क्लिक किया तो ये बैकड्रॉप 1 के अंदर शिफ्ट हो गया। यहाँ से बैकड्रॉप्स जितने होंगे वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये 2 को सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट बैकड्रॉप का भी ऑप्शन है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट बैकड्रॉप को सिलेक्ट करके ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँगा तो ये बैकड्रॉप के अंदर वैसे ही जैसे पहले हमारे कॉस्ट्यूम्स के अंदर रोटेट कर रहा था वैसे ही नेक्स्ट बैकड्रॉप में ये रोटेट करता जाएगा। नेक्स्ट से नेक्स्ट चलता जाएगा, जब लास्ट होगा तो उससे फिर फर्स्ट पे आ जाएगा। प्रीवियस में ये है कि वो पिछले बैकड्रॉप पे वापस आ जाता है। और रैंडम में ये है कि अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा बैकड्रॉप्स होंगे तो वो रैंडमली कोई बैकड्रॉप्स चूज़ करता रहेगा। जैसे यहाँ पे मैं एक और बैकड्रॉप बास्केटबॉल का भी डाल देता हूँ और एक मैंने बेसबॉल का भी डाल दिया है। अब बैकड्रॉप्स में मैं अगर देखूँ तो मेरे पास 4 किस्म के बैकड्रॉप्स मौजूद हैं
और कोड में मैं जैसे ही आता हूँ तो यहाँ पे मैंने रैंडम बैकड्रॉप सेलेक्ट कर लिया। मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक कर रहा हूँ तो ये रैंडमली बैकड्रॉप्स उन्हीं बैकड्रॉप्स में से चूज़ कर रहा है जो मैंने सेलेक्ट किए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट कोड है वो है चेंज साइज़ बटन। ये क्या करेगा, हमारे स्प्राइट के साइज़ को चेंज करेगा और यहाँ पे हम जो भी वैल्यू देंगे उस वैल्यू के हिसाब से उसमें वो इंक्रीमेंट करता जाएगा। जैसे मैंने चेंज साइज़ बाय 10 लिखा हुआ है और मैं फ्लैग पे क्लिक करता हूँ तो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। यहाँ पे हम लोग नेगेटिव में भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैंने नेगेटिव 10 दे दिया तो अब ये उसका बैकड्रॉप का साइज़, इसका स्प्राइट का साइज़ डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग स्प्राइट का साइज़ चेंज कर सकते हो। इससे पहले जो कोड था नेक्स्ट बैकड्रॉप का वो वही था कि हमारे वो बैकड्रॉप्स को आगे चलता जाएगा। जैसे पहले हम लोगों ने नेक्स्ट कॉस्ट्यूम देखा था वैसे ही ये नेक्स्ट बैकड्रॉप की तरह काम, उसी की तरह काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे हमारे पास कोड दिया हुआ है वो है सेट साइज़ टू 100। मैं यहाँ से बैकड्रॉप इसका वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ और कोड में आता हूँ तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास लिखे हुए व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक सेट साइज़ टू 100%। तो ये क्या करेगा, इसका साइज़ 100% सेट कर देगा। इसी तरह मैं यहाँ पे जितना साइज़ दूंगा, जैसे 150% मैंने दिया तो इसका साइज़ 150% सेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से एक वैल्यू पे सेट कर सकते हो। अब जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट कोड है वो है सेट चेंज कलर इफ़ेक्ट बाय 25। इसके अंदर भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, फिश आई, विरल, पिक्सेलेट। तो ये जितने भी यहाँ पे हमारे दिए गए इफ़ेक्ट्स ये ग्राफिक्स के रिलेटेड इफ़ेक्ट्स हैं। अब जैसे मैं कलर इफ़ेक्ट बाय 25 करता हूँ तो आप लोग देखिएगा कि इसके कलर में ये 25 का चेंज कर रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे अगर इसको फिश आई सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी आई फिश की तरह काम करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह विरल करता हूँ तो इसमें क्या करेगा, ये इसको थोड़ा सा रोटेट करना शुरू कर देगा। और पिक्सेलेट करूँगा तो इसको पिक्सेलेट होना शुरू हो जाएगा हमारा जो होगा स्प्राइट। तो इससे आप लोग ग्राफिक्स के इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपने कोड के ऊपर। अब ये जो नीचे के कोड हैं ये आप लोग अप्लाई करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इनका क्या मकसद है। इसी तरह यहाँ पे पहले तो था ना चेंज कलर इफेक्ट बाय 25। अब नेक्स्ट है कि सेट भी हम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से 0 या जो भी करना चाहें फिक्स्ड अमाउंट में। तो जैसे मैं सेट कलर इफेक्ट तो 0 करता हूँ तो इसने इसका कलर इफेक्ट 0 कर दिए। इसी तरह पिक्सेलेशन मैं इसकी 0 करता हूँ तो ये पिक्सेलेशन वगैरह सारी रिमूव हो जाएगी। अपनी मर्ज़ी से जो भी वैल्यू दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे 50 देता हूँ, ये 5 देता हूँ तो देखें इसमें ये 5 का टाइम इसने पिक्सेलेट किया। क्योंकि 5 बहुत छोटी अमाउंट है इसलिए मैं इसको 50 करके देखता हूँ तो देखिए अब इसने इसको 50 टाइम्स पिक्सेलेट कर दिया। तो अब इसको मैं 0 कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है क्लियर ग्राफिक इफेक्ट। तो ये जैसे ही मैं ये वाला कोड रन करूँगा तो इसके ऊपर जो जितने भी इफ़ेक्ट्स हम ऊपर के दो कोड की मदद से अप्लाई किए होंगे वो सारे के सारे इफ़ेक्ट्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और नेक्स्ट हमारा है शो का कोड। तो इसमें क्या करेगा, हमारा स्प्राइट शो होने लग जाएगा। इससे पहले अगर हम हाइड के कोड को देखें तो जैसे ही मैं यहाँ पे हाइड का कोड अटैच करता हूँ तो देखिए इसने स्प्राइट को हाइड कर दिए। अब एक हिडन स्प्राइट को दोबारा शो करना है तो उसके लिए हमें शो का कोड रन करना पड़ेगा। तो इससे हमारा कोड जो हमारा स्प्राइट है वो शो होने लग जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है गो टू और आगे कुछ ऑप्शन है और उसके बाद लिखा हुआ है लेयर। अब स्प्राइट्स की भी आपस में लेयर्स होती हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है फ्रंट लेयर और बैक लेयर। तो अभी करंटली मेरे पास एक ही स्प्राइट यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ से ऑप्शन मेरे पास नीचे ऐड हो रहा था कि मैं जहाँ से न्यू स्प्राइट भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आया और मैंने एक एप्पल का स्प्राइट ऐड कर दिया। अब मैं अगर इनको ऊपर रखूँ एक दूसरे के तो देखें जो हमारा एप्पल वाला स्प्राइट है वो कैट वाले स्प्राइट के ऊपर है। तो अब मैंने स्प्राइट जो सिलेक्ट किया हुआ है वो कौन सा है, कैट वाला है। और मैंने कोड क्या लगा है, गो टू फ्रंट लेयर। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा कैट वाला स्प्राइट है वो सामने आ जाएगा। जैसे मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँ देखें अब ये सामने आके कैट पीछे चली गई है। इसी तरह इसको मैं बैक पे क्लिक करके जब मैं कोड को रन करता हूँ तो ये वो बैक लेयर पे चला गया। यही चीज़ हम इस स्प्राइट को सिलेक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं एप्पल को सिलेक्ट करूँ और मैं दोबारा कोड यहाँ पे ड्रॉप करके रन करूँगा तो इसको भी आगे पीछे कर सकता हूँ। और डिलीट करना होगा स्प्राइट तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, वहीं से डिलीट हो जाएगा। इसी तरह इसके नीचे जो हमारे पास ऑप्शन है वो है गो फॉरवर्ड, और आगे हम लोग बैकवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे लेयर्स भी दे सकते हैं। अब स्प्राइट 2 से ज़्यादा होंगे, जैसे 3 स्प्राइट्स होंगे तो हम उनमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 2 स्प्राइट ऐड कर देता हूँ, जिसमें मैं एक एरो का स्प्राइट ऐड कर देता हूँ और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक बैलून का स्प्राइट ऐड कर देता हूँ। अब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर रख देता हूँ
और मैं यहाँ से एरो को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि एरो फ्रंट पे आ जाए। अब हमारा जो सबसे बैक पे स्प्राइट है वो है कैट वाला, उसके बाद बैलून है और उसके फ्रंट पे एरो है। तो मैंने कैट वाले स्प्राइट को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, गो फॉरवर्ड 1 लेयर। तो ये क्या हुआ, एक लेयर आगे आएगा, मतलब ये कि ये बैलून से आगे आ जाएगा लेकिन एरो से पीछे ही होगा। तो देखें ये बैलून से आगे आ गया लेकिन एरो से पीछे। दोबारा क्लिक करूँगा तो एक लेयर और आगे आ जाएगा। इसी तरह बैकवर्ड करके एक लेयर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो ये एक लेयर पीछे चलता जाएगा। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे मैं गो फॉरवर्ड आगे लिख देता हूँ 2 लेयर्स, तो दोनों लेयर से वो आगे आ जाएगा। और गो बैकवर्ड 2 लेयर करता हूँ तो ये दोनों लेयर से बैकवर्ड चला जाएगा। इसी तरह उसके बाद जो हमारे पास कोड है वो है कॉस्ट्यूम और बैकड्रॉप नंबर और साइज़। तो इनको चेक कर देंगे तो हमारे पास ऊपर शो हो रहा होगा कि स्प्राइट का कॉस्ट्यूम नंबर कौन सा है, बैकड्रॉप नंबर कौन सा है और स्प्राइट का साइज़ क्या है। ये हमें डिस्प्ले करना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये था हमारा लुक्स का ब्लॉक। आई होप आप लोगों को लुक्स के ब्लॉक के बारे में तमाम कोड समझ आ गए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है इन कोड्स में तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।